इंटरफेयर एक ऐसा शब्द है जो ज्यादातर लोग बोलते हैं, इंटरवीन जैसे शब्द को तो लोग बोलते ही नहीं है। पर आपको पता है, इंटरफेयर इंटरवीन की जगह लगाओगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों ना आप बातों को ना घुमाकर सीधा सीधा बताया जाए कि इंटरफेयर और इंटरवीन के बीच में फर्क क्या होता है। बच्चों सुनिए बड़े ध्यान से। अब मैं और मेरे भाई की अपनी कोई पर्सनल बात है, हमारे घर का कोई मामला है और आप मेरे पड़ोसी हो, और आकर आप हमारे मामले में दखल अंदाजी करो, इसे मैं दखल अंदाजी ही कहूंगा, तो शायद उसे समाज के लोग भी और हम भी उसे ठीक तो नहीं मानेंगे। भाई मेरा पर्सनल मैटर है मेरे भाई के साथ, आप बीच में क्यों बोलते हो? आप बीच में क्यों अपनी टांग अड़ा रहे हो? तो जब किसी के पर्सनल मैटर में जहां पर आपको बोलना नहीं चाहिए वहां किसी के मामले में टांग अड़ाएंगे, तो उसे इंग्लिश में बच्चों इंटरफेयर कहते हैं। दैट्स कॉल्ड इंटरफेयर बेटा, वो होता है इंटरफेयर। अगर बात यहीं पर मैं इंटरवीन की करता हूं, तो ये होता है कि जहां हमें बीच में बोलना चाहिए उस मामले को सुलझाने के लिए, अक्सर इस शब्द का प्रयोग बेटा झगड़ों में किया जाता है। जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध एक ऐसा केस रहा है हमारे देश का, जो राम मंदिर वाला रहा। मैं उस पे नहीं जा रहा कि वो ठीक या गलत, पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि वो मुद्दा जो सुलझा नहीं बहुत समय से, उसको सुलझाया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस मामले में हस्तक्षेप किया। इसे हस्तक्षेप कहते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए जब उसमें हस्तक्षेप किया जाता है, तो ऐसा करना बच्चों इंग्लिश में इंटरवीन होता है। तो कह सकते हैं इंटरवीन हमेशा पॉजिटिव सेंस में माना जाता है, वहीं पर इंटरफेयर हमेशा नेगेटिव सेंस में माना जाता है दोनों वर्ब्स, पर इनको यूज इस तरीके से करते हैं। आओ एक एग्जाम्पल के साथ समझ के देखते हैं कि इंटरफेयर और इंटरवीन में बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी। देखिए, आई हैव ऑलवेज ट्राइड नॉट टू, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं ना करूं इंटरवीन या इंटरफेयर इन द थिंग्स आर नॉट माई बिजनेस। यानी कि जो चीज़ें मेरे काम की नहीं है, मेरे से लेना देना नहीं है, मेरी कोशिश हमेशा रही है कि उसमें मैं क्या ना करूं। तो मुझे नहीं पता कि अब आप इस सेंटेंस में क्या सेंस निकालेंगे, इंटरफेयर की या इंटरवीन की, ये आपकी मैं समझ पर छोड़ता हूँ। ये क्वेश्चन समझा दिया मैंने, आप देखिएगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आप इंटरवीन देंगे या इंटरफेयर देंगे बेटा। अगले दो शब्द इतने ही शानदार कह सकता हूं, स्पेलिंग से देखें तो फर्क नजर आएगा, प्रोनाउंसिएशन में आमतौर पे इसकी समझ नहीं आता। पढ़ने में तो कुछ ऐसे ही पढ़ा जा रहा होगा, स्टेशनरी स्टेशनरी, पर अगर मैं इसके मीनिंग के साथ समझाऊं तो बहुत बड़ा फर्क है बच्चों। आइए स्टेशनरी की मीनिंग को समझाता हूं, पहले स्पेलिंग का फर्क दिखा देता हूं। यहां आप ए देख पा रहे होंगे और यहां पर आप ई देख पा रहे होंगे। आपने मार्केट में गए होंगे तो ऐसी शॉप्स देखी होंगी जहां पर बेचे जाते हैं पेपर, पेंसिल, पेन, ऐसी चीजें बेटा। पेन, पेपर, पेंसिल को हम इंग्लिश में स्टेशनरी कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये पेन पेपर वाला जो स्टेशनरी होता है, इसके स्पेलिंग में हम ई लेके आते हैं। पर दूसरा स्टेशनरी कौन सा होता है बेटा? वो स्टेशनरी ये वाला होता है बेटा। कैसा स्टेशनरी होता है? ये कब आता है समझिए जरा ध्यान से, जब किसी भी चीज में कोई गति नहीं है, वो स्थिर खड़ी है। जैसे एक गाड़ी है, और गाड़ी आप देखें तो वो हिल नहीं रही, डुल नहीं रही, अपनी जगह पे बिल्कुल ऐसे खड़ी है। अब देखिए, कोई गाड़ी कहीं पर पार्क्ड है तो वो हिल डुल नहीं रही है, और जो चीजें हिल डुल नहीं रही है, स्थिर खड़ी हैं, तो ऐसी चीजों को हम स्टेशनरी कहते हैं। जैसे यहाँ पर, तो ये स्टेशनरी, मैंने एक बोला अ स्टेशनरी कार, इसका मतलब कैसी गाड़ी है जिसमें किसी भी तरीके की हलचल नहीं है। तो कितना आसान है दोनों शब्दों को समझना। ई लगेगा तो पेन पेपर पेंसिल वाली बात है, ए लगेगा तो स्थिर होने की बात है। एक ग्रामर का बहुत प्यारा पॉइंट है बच्चों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है, लोग गलत भी बोल जाते हैं। वो क्या? हम स्टेशनरी में पेन पेपर जैसे ही ज्यादा होते हैं, तो हम स्टेशनरी की स्पेलिंग में वाई को उठा के IES करके स्टेशनरीज बोलते हैं। याद रखना बेटा, पेन का पेन्स हो जाएगा, पेंसिल का पेंसिल्स हो जाएगा, पर स्टेशनरी स्टेशनरी बोलता है, इसे कभी भी स्टेशनरीज नहीं कहेंगे। एक और क्वेश्चन समझ के आधार पर देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे और आप कमेंट में अपना आंसर दे पाएंगे। देखिए क्या, द ट्रैफिक वॉज, ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, द ट्रैफिक वॉज स्टेशनरी स्टेशनरी फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए ट्रैफिक क्या हो गया, देन इट बिगेन टू मूव, और उसके बाद फिर उसने चलना शुरू किया। तो चलने से पहले स्टेशन मतलब वो क्या था? स्टेशनरी में कौन से वर्ड से बताएंगे ट्रैफिक कैसा हो गया? तो ये दोनों का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कितनी प्यारी एक क्लास थी जिसमें आपने 4 शब्दों में बहुत बारीकी से जो फर्क है वो समझे हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको बहुत समझ में आई होगी, आपने इसको बहुत सीखने के लिए, इस मतलब इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। लाइक एंड शेयर कर देना, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।